एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आर्ट एंड कल्चर की इस लेक्चर सीरीज में हमारा टॉपिक है मौर्यन आर्ट एंड कल्चर। मौर्य की कला एवं संस्कृति के बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले के दो लेक्चरों में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन और जो हमारा पैलियोलिथिक एज है उसके आर्ट एंड कल्चर को डिस्कस किया है। तो सबसे पहले उन दोनों लेक्चर को आप कवर करेंगे, देन ये आप थर्ड लेक्चर अटेंड करेंगे जिसमें हम बात करने वाले हैं मौर्यन आर्ट एंड कल्चर की। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम मौर्यन आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं, मौर्य कला एवं संस्कृति की बात करते हैं, तो आपको समझना होगा कि मौर्य कला एवं संस्कृति के लिए तो रिलीजन बौद्ध और जैन। आप देखेंगे गंगेटिक वैली, गंगा की घाटी में आज से 6th सेंचुरी बीसी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध और जैन धर्म का ओरिजिन हुआ एज अ धार्मिक एंड सोशल रिलीजन मूवमेंट के तौर पर। धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन की शुरुआत माना जाता है बौद्ध और जैन धर्म को। ये दोनों के दोनों धर्म श्रमण परंपरा के अंग माने जाते हैं, द पार्ट ऑफ श्रमण ट्रेडिशन। इसके बाद 4th सेंचुरी बीसी में मौर्य स्टेब्लिश्ड हुए, मौर्यों का प्रभुत्व हुआ और इन्होंने पूरे भारत का एक बड़े हिस्से पर अपना कंट्रोल कर लिया। द लार्जर पार्ट ऑफ इंडिया वॉज अंडर द मौर्यन एम्पायर। यहाँ का एक रूलर हुआ है अशोका, जो कि एक पावरफुल रूलर माना जाता है और इसने भी बौद्धों की जो श्रमण परंपरा है उसको संरक्षण दिया, पेट्रोनाइज्ड किया इसने बौद्धिस्ट श्रमण ट्रेडिशन को। यहीं से बात आगे बढ़ती है मौर्यन कला एवं संस्कृति की। फ्रेंड्स, आप देखेंगे जब हम मौर्य आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं तो इसमें आपको दो प्रकार का आर्ट देखने को मिलेगा, विच इज कोर्ट आर्ट यानी दरबारी कला और पॉपुलर आर्ट यानी लोकप्रिय कला। अगर 99% आप मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर का हिस्सा देखेंगे फ्रेंड्स, तो ये कोर्ट आर्ट पर डिपेंड करता है, यानी कि दरबारी कला पर आधारित है। वहीं लगभग 1% है पॉपुलर आर्ट। क्या है ये? जब हम कोर्ट आर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर इसमें आते हैं पैलेस यानी महल, पिलर यानी स्तंभ, स्तूप। इसके अलावा लोकप्रिय कला में आती हैं केव्स, गुफाएं, पोट्री यानी क्या है जो मृदभांड है, और स्कल्पचर यानी कि यहाँ का वास्तुकला। इस प्रकार से हम डिवाइड करते हैं मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर को। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कोर्ट आर्ट, और कोर्ट आर्ट में हम सबसे पहले कवर करने वाले हैं पैलेस को, महल को। फ्रेंड्स, भारतीय इतिहास में पहली बार महलों का जो निर्माण हो रहा है वह मौर्य काल में ही हो रहा है। फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री कंस्ट्रक्शन ऑफ पैलेस सीन ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड। अगर आप बात करेंगे तो मेनली 2 पैलेस वर कंस्ट्रक्टेड। अगर आप महलों की बात करेंगे मौर्यन आर्ट में, तो मात्र 2 महलों का निर्माण हुआ है। एक जो पाटलिपुत्र है, पैलेस ऑफ पाटलिपुत्र, और पैलेस ऑफ कुमराहार, कुमराहार का महल और पाटलिपुत्र का महल। इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ, देखिएगा। हम बात करते हैं पैलेस ऑफ पाटलिपुत्र। इसका जो निर्माण है वो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया, चंद्रगुप्त द्वारा। और मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में इसका जो है चर्चा किया, इसके बारे में डिस्कस किया है। तो मेगास्थनीज टॉक अबाउट दिस पैलेस इन हिज बुक इंडिका। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में इसकी चर्चा की है। अगर हम कुमराहार के महल की बात करते हैं, पैलेस और कुमराहार की बात करते हैं, तो दोस्तों इसका जो निर्माण है वह अशोक ने करवाया। और चाइनीज ट्रेवलर जो फायान है उसने अपनी पुस्तक में इसका डिस्क्रिप्शन दिया है। कुमराहार महल की चर्चा की है किसने? फाहियान ने। ये भी एक ट्रेनी जो ये भी एक चीनी ट्रेवलर माना जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड हम देखेंगे, अब हम बात करते हैं जो चंद्रगुप्त का पैलेस है उसकी विशेषताएं क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त के। फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे चंद्रगुप्त के महल की विशेषताओं के बारे में, तो सबसे पहले हम सब जानते हैं कि ये महल कंस्ट्रक्ट करवाया गया बाय चंद्रगुप्त। इसमें लगभग 64 गेट देखने को मिलते हैं, आपको 64 गेट देखने को मिलते हैं। और सराउंडिंग बाय वुडन रेलिंग, जो लकड़ी की रेलिंग से घिरे हुए हैं चारों ओर से। इनमें कुछ होल्स मिलेंगे, जो आर्चर्स होते हैं, जो धनुर्धारी होते हैं, उनके लिए होल्स बनाए गए हैं। और जो मेगास्थनीज है उसने चंद्रगुप्त मौर्य के महल की प्रशंसा करते हुए कुछ स्टेटमेंट दिया है, जिसको कहते हैं नो मैन कैन कंस्ट्रक्ट सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, इट मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड बाय गॉड। कहता है कि कोई भी मनुष्य ऐसे सुंदर महल का निर्माण नहीं कर सकता, यह ईश्वर द्वारा निर्मित है। यह मेगास्थनीज कहता है पाटलिपुत्र के या चंद्रगुप्त द्वारा निर्मित किए गए महल के बारे में। स्टेबो कहता है कि जो महल के स्तंभ हैं वह सोने जैसी धातुओं से बने हैं। पिलर ऑफ द पैलेस वर मेड गिल्डेड मेटल। गिल्डेड मेटल का मतलब है सोने के समान दिखने वाली धातु, जिस पर सोने की लताएं और चांदी के रंग के पक्षी हैं, हैविंग वाइन्स ऑफ गोल्ड एंड बर्ड्स विद सिल्वर कलर। नेक्स्ट जो विशेषता है, इन स्तंभों के अवशेष बुलंदी बाग और कुमराहार से हमें प्राप्त होते हैं। रिमेन्स ऑफ दिस पिलर हैव बीन फाउंड इन बुलंदी बाग एंड कुमराहार।
ये स्पूहर और वेडल ने इसकी खोज की थी। किसने खोज की थी इनकी? स्पूहर और वेडल ने। महल में अगर प्रयुक्त प्रधान पदार्थ की बात करोगे आप, प्रिंसिपल मटेरियल ऑफ द पैलेस की बात करोगे तो वुडन है, लकड़ी। यानी जो पैलेस हैं ये बने किससे हैं? लकड़ी से बने हुए हैं। तो ये कुछ खास विशेषताएं हैं चंद्रगुप्त के महल की। आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स। ये वो पिलर है, आप देखेंगे, जो गिल्डेड मेटल का बना हुआ है। इस पर गोल्डन वाइन्स हैं, यानी कि जो लताएं हैं, और सिल्वर वर्ड्स इस पर बने हुए हैं। ये कुछ इस प्रकार से हमने एक पिलर देखा है, जो कि महलों में स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं। अब हम प्रॉपर बात करेंगे यहाँ पर पिलर्स के बारे में। फ्रेंड्स, पिलर्स क्या है? अशोक ने सबसे पहले पिलर्स का जो है कंस्ट्रक्शन कराना स्टार्ट किया। अशोका ने फिक्स्ड देम इन द मेन सिटीज, मेन साइट्स ऑफ द सिटीज एंड विलेजेस। गांव व शहरों के जो मुख्य स्थान हैं उन पर अशोक ने इन पिलर्स को लगवाया, और इन पर अभिलेख भी लिखे गए थे। इंस्क्रिप्शन वर्क रिटन ऑन दिस पिलर। इन पर कुछ लिखा गया था, जितने भी पिलर अशोक ने लगवाए हैं। तो देयर वर टू पर्पस फॉर यूजिंग दिस पिलर। कहते हैं कि जो अशोक है, अशोक ने इन स्तंभों का प्रयोग अपने दो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया है, जिनमें से पहला है कि वह बताना चाहता था कि बौद्ध धर्म में उसकी आस्था है, टू शो हिज फेथ इन बुद्धिज्म, एंड टू कन्वे हिज मैसेज। और अपना संदेश पहुंचाने के लिए, आम जनता के पास अपना संदेश पहुंचाने के लिए उसने इन पिलर्स का यूज किया है। ये जो अशोक या मौर्यन एम्पायर के जो पिलर्स हैं, इनका सिंबल माना जाता है, इनका पावर एंड फेथ, शक्ति और विश्वास, इनके प्रतीक माने जाते हैं, जो पिलर मौर्यन आर्ट में यूज किए गए या मौर्य समय में यूज किए गए। आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स। अब टाइप्स ऑफ हम पिलर की बात करते हैं, स्तंभ के प्रकार की बात करते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पिलर्स, एक मेजर यानी मुख्य, और दूसरे माइनर यानी कि लघु स्तंभ। अगर मेजर या मुख्य स्तंभ की बात करते हैं तो इनमें आते हैं दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ जो कि दिल्ली में स्थित है, रामपुरवा चंपारण में स्थित है, लौरी नंदनगढ़ और लौरी अराज और प्रयागराज, ये बृहद स्तंभ माने जाते हैं। और अगर हम लघु स्तंभ की बात करते हैं तो इसमें आता है सारनाथ, सांची, कौशाम्बी और रुम्मनदेही पिलर एडिक्ट। तो ये अशोक के द्वारा या अशोक के काल में जो टाइप्स ऑफ पिलर हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। अब इन पिलर्स के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं हम उनको डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पिलर है उसके क्या क्या पार्ट हैं, कितने पार्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स आप देखिए, ये वो पिलर है जिसको मैंने यहाँ पर डायग्रामेटिक फॉर्म में प्रेजेंट किया है। तो ये पिलर में क्या क्या है, सबसे पहले देखेंगे तो एक स्तंभ है जो मोनोलिथिक है। उसके बाद आपको मिलेगा लोटस, जिसको कैपिटल के नाम से जाना जाता है। फिर मिलेगा एबेकस यानी शीर्ष फलक, और फिर आपको सबसे ऊपर देखने को मिलेगा एनिमल। यही डायग्राम है जो आपको यहाँ पर शो हो रहा है। आप देखेंगे पिलर्स वर मोनोलिथिक, जो स्तंभ थे वो एक पत्थर के बने होते थे, सिंगल होते थे। ये पॉलिश्ड पिलर होते थे। इनकी खास विशेषता है कि जो मॉडर्न आर्ट में पिलर यूज किए गए हैं वो बहुत ज्यादा पॉलिश्ड होते थे, चिकने होते थे। एंड डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, इनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जैसे मोनोलिथिक, लोटस, अबेकस एंड एनिमल। आगे हम पढ़ेंगे इनके कुल 5 वर्गीकरण भी होते हैं, वो हम देखेंगे। देन अगर इनकी लंबाई की बात करोगे इन पिलर्स की, तो 30 to 40 फीट इनकी लंबाई होती है, 30 से 40 फीट तक। इनमें जो मटेरियल यूज हुआ है वो है रेड सैंड स्टोन, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है इन पिलर्स को बनाने के लिए। कंस्ट्रक्टेड इन मथुरा एंड चुनार, मथुरा एवं चुनार में सर्वाधिक इन पिलर्स को निर्मित किया गया है। तो ये पिलर के बारे में एक बेसिक बात हुई। अब हम डिटेल देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो लॉयन कैपिटल है सारनाथ में, उसके बारे में। जो सिंह शीर्ष है सारनाथ में स्थित है उसके बारे में। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जो सिंह शीर्ष है, लॉयन कैपिटल है, ये वाराणसी के निकट सारनाथ में स्थित है। और आज से 100 ईयर्स एगो, 100 वर्ष पूर्व पुराना ये लॉयन कैपिटल माना जाता है फ्रेंड्स। आप देखेंगे, अगर हम इस पिलर की बात करते हैं, लॉयन कैपिटल की बात करते हैं, तो ये मौर्यकालीन मूर्तिकला का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्कल्पचर ऑफ फ्रॉम मौर्यन पीरियड। इसमें है क्या, तो जो बुद्ध द्वारा धम्म चक्र प्रवर्तन है, जो उनका प्रथम उपदेश है, उसकी स्मृति में सम्राट अशोक द्वारा इसका निर्माण निर्माण जो है वो किया गया था। बिल्ट इन commemoration of historical event of the first sermon or the धम्मचक्र प्रवर्तन by बुद्धा, the capital was built by अशोक। इसका निर्माण कराया किसने? अशोक ने। सिंह शीर्ष को ऊपरी चक्र और कमलाधार के बिना स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपनाया गया है। क्या कह रहा है, जो सिंह शीर्ष है फ्रेंड्स, ये वाला, इस सिंह शीर्ष को ऊपरी चक्र और कमलाधार, ये ऊपरी चक्र है और ये कमलाधार है, इनके बिना स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपनाया गया है। कहने का मतलब ये है। ठीक है,
आगे हम बात करते हैं। अब इनके एक-एक पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। जैसे अगर हम सिंह सीरीज़ की बात करते हैं, जो ये सिंह सीरीज़ इसमें मूलतः यानी मुख्यतः मेनली 5 कंपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे, 5 अवयव देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है शेफ्ट। शेफ्ट क्या होता है? तो ये मान लीजिए पूरा एक सिंह शीर्ष है, इसका ये वाला हिस्सा, ये कहलाता है शेफ्ट। तो मैंने यहाँ पर बनाए हुए ये शेफ्ट है। फिर दूसरा है कमल घंटे का आधार लोटस बेल बेस। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये कहलाता है लोटस बेल बेस। देन लोटल बेल बेस के ऊपर देखेंगे उस पर बना एक ढोल जिसमें 4 पशु दक्षिणावर्त गति करने के साथ दिखाई दे रहे हैं। अ ड्रम ऑन बेल बेस विथ 4 एनिमल प्रोसीडिंग क्लॉकवाइज। तो आप देखेंगे ये, आप इसको ज़ूम करके मैं आपको बताता हूँ, देखेंगे यहाँ पर आपको 4 एनिमल्स दिखाए गए, एक ये रहा, एक ये रहा, ऐसे ही पीछे की ओर हैं 2 एनिमल, यानी टोटल 4 एनिमल इसमें आपको शो होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स इसमें, इसमें 4 तेजस्वी सेकंड इसमें जो है आपको 4 तेजस्वी सिंहों की आगे-पीछे जुड़ी हुई आकृतियाँ देखने को मिलेंगी। ये रहा वो स्तंभ, आप देखेंगे, ये वाले हिस्से की बात हो रही है अब। तो कह रहा है कि 4 तेजस्वी सिंहों की आगे-पीछे जुड़ी हुई आकृतियाँ आपको देखने को मिलेंगी। और एक सर्वोपरि तल धम्म चक्र जो कि एक बड़ा पहिया है वो देखने को मिलता है। जैसे कि आप इसमें देखेंगे ये रहा वो पहिया, ये ठीक। तो ये 5 कंपोनेंट थे जो सिंह शीर्ष में, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं हम फ्रेंड्स। अब देखते हैं प्रॉपर हम लॉइन अगर शेर की बात करते हैं, जो इस कैपिटल में बना हुआ है फ्रेंड्स, इसमें जो चेहरे का पेशी विन्यास है वो बहुत ज़्यादा सुदृढ़ बनाया गया है। यानी वेरी इंप्रेसिव एंड मैसिव फेशियल एक्सप्रेशन है इस लॉइन के। ऐसा लगता है कि जो शेर हैं वो अपनी सांसों को भीतर रोक कर रखे हुए हैं, इफ दे हैव हेल्ड देयर ब्रेथ। ऐसा कुछ और इनका पूरा मस्कुलर पार्ट दिखाया गया है, इनके पैरों पर बताया गया है कि ये कितने ज्यादा वजनी हैं, वेट वाले हैं। तो ऐसा कुछ डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है, यानी फाइनेस्ट एग्जाम्पल माना जा सकता है ये आर्ट एंड कल्चर का। अगर हम एबेकस की बात करते हैं, ये वाला हिस्सा जिसको हम शीर्ष फलक भी कहते हैं, इसमें एक चक्र बना हुआ है, एक इसमें चक्र है जिसमें 24 आरे हैं, स्पोक हैं, और प्रत्येक चक्र के साथ आपको षांड यानी कि बुल, हॉर्स घोड़ा, एन एलिफेंट हाथी एंड अ लॉयन और शेर आपको देखने को मिलेगा। ये एबेकस की कुछ विशेषताएं हैं जो आपसे एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे स्तूप। तो जो अगला हमारा पार्ट होगा उसमें हम कवर करेंगे स्तूपा को। यहाँ तक अगर आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे फ्रेंड्स, अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है। और यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो इन लेक्चर्स को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस इन लेक्चर्स को शेयर करें। साथ ही दोस्तों इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो वहाँ जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे पोस्ट मॉडर्न पीरियड, और अभी इसमें हमें बात करनी है केव्स के बारे में और स्तूपा के बारे में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।